समय बीतता गया और तेनालीरामा का विवाह भी हो गया, लेकिन तेनाली का जीवन बहुत सुख से नहीं बीत रहा था। वे अधिक धन कमाना चाहते थे ताकि वे अपने परिवार की सारी इच्छाएं पूरी कर सकें। उन्होंने महाराज कृष्णदेव राय और उनकी महान नगरी विजयनगर के बारे में काफ़ी सुन रखा था। महाराज के बारे में यह कहा जाता था कि वह बुद्धिमान और कुशल व्यक्तियों की कदर करते हैं। वे बहुत बड़े कला प्रेमी हैं। वे कलाकारों और शिल्पियों का बहुत सम्मान करते हैं। तेनालीरामा ने सोचा कि क्यों न वह भी महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाए और वहां जाकर अपनी किस्मत आजमाए, जिससे उनकी जीविका का कोई हल निकल सके। बस फिर क्या था, तेनालीरामा ने अपना सामान उठाया और विजयनगर की ओर रवाना हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ समय बाद महाराज के दरबार में बुलाया गया। वे जैसे ही दरबार में दाखिल हुए तो उन्होंने महाराज को सादर प्रणाम किया और अपनी एक कविता सुनाने की अनुमति मांगी। महाराज ने तेनाली को उनकी कविता सुनाने की आज्ञा दे दी। तेनाली ने कविता सुनाई। तेनाली की कविता सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तेनाली से अपना इनाम मांगने के लिए बोला। तेनालीरामा ने मुस्कुराते हुए मोहरों से सजी शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा कि महाराज, यदि पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसका दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा कि मुझे मेरा इनाम मिल गया। महाराज ने कहा, बस सिर्फ चावल का एक दाना, सोना चांदी हीरे नहीं। तेनाली ने कहा, जी हाँ महाराज। महाराज ने आदेश दिया। दरबारियों ने हर खाने में चावल रखना शुरू कर दिया। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस प्रकार यह संख्या सैकड़ों, हजारों, लाखों तक पहुंच गई। सभी दरबारी अचंभित और महाराज भी हैरान होकर देख रहे थे, क्योंकि चावल का गोदाम अब लगभग खाली होने को आ गया था। तेनालीरामा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया और बोले, महाराज, मैं आपके गोदाम को खाली नहीं करना चाहता। मैं तो केवल आपके दरबार और दरबारियों को यह दिखाना चाहता हूँ कि छोटे छोटे कदम किसी बड़े कारनामे को अंजाम देने के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। मैं ईश्वर से सदा यह प्रार्थना करता हूँ कि आपका राज्य भी इन चावलों की तरह फूले फले। महाराज तेनालीरामा की चतुराई और बुद्धिमानी से प्रभावित हुए बिना रह नहीं सके और उनकी जमकर प्रशंसा की। अपनी इसी सूझबूझ के कारण तेनालीरामा ने दरबार के अष्टदिग्गजों यानी 8 रत्नों में स्थान पाया।